सहारा से संपूर्ण भुगतान मात्र 2 महीने में। जी हाँ साथियों, सहारा से संपूर्ण भुगतान 31/3/2025 तक हो सकता है अगर हम सहारा निवेशक चाहे तो। देखिए, दो तरीका है भुगतान लेने का सहारा से 2025 में। 2025 में सिर्फ दो ही तरीका है। लोगों को इसे उलझाया जा रहा है, 12 तरीके बताए जा रहे हैं, जिसमें से लोग उलझे हुए हैं। कुछ लोग इस तरीका में उलझे हुए हैं, कुछ लोग उस तरीका में उलझे हुए हैं, कुछ लोग उस तरीका में उलझे हुए हैं, और कुछ लोग आराम से घर में बैठे हुए हैं कि ब्रांच खुलेगा तब भुगतान मिलेगा। कुछ संगठन देखते हैं, बहुत सारे संगठन भी सहारा को लेकर चल रहा है देश में। कुछ संगठन तो इस तरीका में लगे हुए हैं, कुछ संगठन सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो कुछ संगठन आंदोलन कर रहे हैं, कुछ संगठन दूसरा तरीका में जा रहे हैं। लेकिन सब संगठन सब तरीका लगा हुआ ही, सब संगठन मिल के अगर एक तरीका में लगे तो निश्चित है कि 3 महीने में हम लोग को भुगतान 100% संपूर्ण भुगतान मिल जाएगा। एक तरीका तो अमित शाह जी हम लोग को उलझा रहा है पोर्टल देकर। कोई तो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, कोई तो आंदोलन कर रहा है, कोई तो और कुछ कर रहा है। ये सारे संगठन बिखरे पड़े हैं। सहारा निवेशक जो हम लोग सहारा निवेशक हैं वो कंफ्यूज में है कि क्या करें क्या नहीं करें, किसके साथ जाए किसके साथ नहीं जाए। आज 2023-2024 में यही सब हुआ। ये 2 साल जो हम लोग को बर्बाद हुआ, 2022 में हम लोग आंदोलन जो किया, सहारा संगठन जितने भी थे, 2022 में जो आंदोलन किया वो थोड़ा बहुत काम हुआ। लेकिन 2023 में जो पूरा, और 2024 जो हम लोग को गुजरा, विशेष करके 2024 जो गुजरा, 2024 पूरा बेकार गया। पिछला साल 2023 दिसंबर में हम लोग को उम्मीद था, एक भरोसा था कि 2024 में हम लोग को भुगतान होगा। कुछ नया होने जा रहा है, कुछ नया करने जा रहा है सहारा, या फिर सरकार कुछ नया करने जा रहा है जिससे कि हम लोग को भुगतान होगा। लेकिन आज 31/12/2024 यानी आज 2024 साल पूरा खत्म हो गया, लेकिन लगता नहीं है कि हम लोग को 5% भी लोगों को कुछ इसमें फायदा हुआ है। मात्र 1-2% लोगों को कुछ पैसा मिला है, वो भी कुछ पैसा मिला है। उसमें किसी को भी पूरा पैसा सहारा का नहीं मिला है। पोर्टल के द्वारा कुछ पैसा मिला है, किसी किसी को तो नहीं के बराबर मिला है। मान लिया किसी का 10 लाख 5 लाख रुपया जमा है, उसको 10,000 रुपया मिल गया, तो उसका नहीं के बराबर मिला है, और कुछ लोगों को कुछ फायदा हुआ है। तो दो तरीका हम बताने जा रहे हैं इसमें। आप इसको सपोर्ट करते हैं, मेरा बात को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं, आप कमेंट में लिखिएगा। सिर्फ दो ही तरीका है भुगतान लेने का, सहारा से संपूर्ण भुगतान लेने का, मात्र 3 महीने में। मात्र 3 महीने में दो ही तरीका है जो 2025 में अगर पूरा देश के निवेशक और संगठन जो भी है, ऐसे मेरे सभी संगठनों से बातचीत भी होता है, और सभी संगठन अपना अपना ताव दिखाता। आप देखते हैं संगठन सब एक ही था पहले, शुरुआत में 2021-22 में संगठन एक ही था, लेकिन धीरे धीरे अपने अपने में टूटते टूटते 3, 4, 5, 10 संगठन अभी बन गए हैं, अपने अपने में बिखरते बिखरते, और सभी संगठन अलग अलग दावा करते हैं। तो ये एक अलग बात है, संगठन का बीच का जो मतभेद है वो अलग बात है। वो मतभेद का फायदा तो सरकार और सहारा उठा ही रहा है। हम निवेशकों का जो बरगलाने का जो फायदा है, हम लोग निवेशक जो उलझे हुए हैं, इसका फायदा तो सहारा और जो सरकार है ये भरपूर उठा रहे हैं, ये सबको पता है। लेकिन अभी हम लोग सहारा निवेशक या जो भी संगठन है, उन सबको अगर दो तरीका पे चलेंगे 2025 में, 24 तो बर्बाद हो गया, इसमें कुछ खास हो नहीं पाया, लेकिन 2025 में अगर दो तरीका पे चलेंगे तो 100% मेरे को लगता है, मेरा पर्सनल मानना है, इसमें हम किसी का भी वीडियो क्लिप नहीं लगाए हैं। इस वीडियो में वीडियो क्लिप नहीं लगाए हैं क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो देखने के बाद मेरे को जो समझ में आया, और पूरे बैठ के अकेला में 1-2 घंटे सोचने के बाद मेरे को ये समझ में आया कि अगर इस तरीका से काम अगर किया रहता 2024 में या 2023 में तो शायद कुछ फायदा होता। 2022 में कुछ काम हुआ, अच्छा किया सहारा निवेशक, लेकिन 2024 में कुछ खास काम नहीं किया। 2024 में पोर्टल के वजह से उलझा हुआ रहा है, और चुनाव में भी उतना कारगर साबित नहीं हुआ। झारखंड बिहार के लोग कुछ हेल्प किया, सपोर्ट किया, सरकार को कुछ डराने में काम किया। बिहार में आप देखें कि अमित शाह जितने बार आया उनका विरोध हुआ, लेकिन कोई दूसरा राज्य में देखिए आप, उत्तर प्रदेश हो गया या जितने सारे राज्य है, गुजरात, राजस्थान के लोग, महाराष्ट्र के लोग तो एकदम बिल्कुल सहारा निवेशक वहाँ भी है, लेकिन वो लोग को कुछ मतलब ही नहीं है, अपना पैसा से मतलब ही नहीं है। इस तरह का सिचुएशन हमारे देश में है। किसी किसी राज्य में तो किसी सहारा निवेशक को कुछ मतलब ही नहीं है कि हमारा पैसा मिले, हम इसके लिए विरोध करें, हम सरकार से मांगे, अपना कानून पे चलें, ऐसा कुछ किसी को मतलब ही नहीं है। झारखंड और बिहार, उत्तर प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, ये 3-4 राज्य है, हम लोग बस आगे आ रहे हैं।
और कुछ हम लोग का मदद बंगाल के साथ बंगाल के लोग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं अपना तरीका से। और बाकी देखिए आप, राजस्थान हो गया आपका, पंजाब हो गया, वहाँ पे सहारा निवेशक कभी भी इस तरह का, जिस तरह से झारखंड में, जिस तरह से बिहार में आंदोलन कर रहे हैं यहाँ के निवेशक, उस तरह से वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र में बिल्कुल कभी कोई ऐसा अपडेट ही नहीं आता है सोशल मीडिया की महाराष्ट्र के सहारा निवेशक सरकार का विरोध किया है जिस तरह से बिहार झारखंड में किया, ऐसा कभी आया ही नहीं है। तो दो तरीका क्या है हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। पहला जो तरीका है उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी तरीका है, बहुत जरूरी अपडेट है। आपको सबसे पहले ये चीज़ समझना होगा कि सहारा में जो हमारा पैसा जमा है, सहारा के थ्रू, सहारा के नाम से ही पैसा जमा है, लेकिन पैसा जमा कहाँ है? अगर हम किसी भी कहीं भी पैसा जमा करते हैं तो किसी का थ्रू कहीं और जमा होता है, तो हम जमा कहाँ करते हैं और पैसा जाता कहाँ है, ये चीज़ पहले आपको पता करना पड़ेगा। सहारा के थ्रू पैसा हम लोग का जब पैसा जमा हुआ है सहारा के थ्रू 2014 के बाद, आज का जो 90% जो पैसा हम लोग को सहारा में जमा है वो सोसाइटी में है। ये लगभग सबको पता है। आज आपके घर में जो बॉन्ड है, सर्टिफिकेट है, हमको लगता है जो देश के जितने निवेशक हैं उसमें 90% लोगों का जो सर्टिफिकेट घर में होगा वो सोसाइटी का होगा। सहारा जैसे हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहारा यूनिवर्सल सोसाइटी, जो 4 सोसाइटी जो अमित शाह जी बात करते हैं, जिनका मंत्री हैं वो चारों सोसाइटी का सबसे ज़्यादा पैसे कागज आपके घर में होगा। और सरकार की तरफ से, सहारा की तरफ से, विशेष करके सहारा मैनेजमेंट की तरफ से हम लोग को हमेशा से कहते आ रहा है पिछले 10 साल से कि सहारा के ऊपर केस चल रहा है, सहारा का केस सुप्रीम कोर्ट में है। वो आज भी कर रहा है, 10 साल बाद भी कर रहा था, 5 साल बाद भी कर रहा था। और सहारा का मैनेजमेंट तो छोड़िए, सहारा का सुब्रत रॉय खुद इस तरह का बात 2021 में कर किया कि हमारा सिचुएशन खराब है, ये खराब है, हमारा कोर्ट से केस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, झूठ मूठ का। मतलब जितने भी बात वो लोग बोले हैं, मेरे हिसाब से सारे बातें झूठ ही निकला है। बाकी मैं अगला वीडियो में बात करूँगा। थैंक यू।